आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा ऑडिटोरियम में प्रधान महालेखाकार बिहार पटना एवं प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज एक लेखाकरण एवं पेंशन संबंधित मामलों विशेष जानकारी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विषयांकित डिस्ट्रिक्ट लेवल एंगेजमेंट बाय PSSG टू स्ट्रेंथन अकाउंटिंग एट ग्रास रूट लेवल के अंतर्गत किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान महालेखाकार संतोष कुमार और दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के अधिकारी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिलों के सभी विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा लेखाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न स्तरों पर लेखा त्रुटियों को रोकने और समयोचित वित्तीय निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन होना चाहिए। पेंशन मामलों पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। बताया गया कि पेंशन प्रकरणों को प्रधान महालेखाकार कार्यालय में भेजते समय संबद्ध अभिलेखों और निर्धारित प्रपत्रों का पूर्ण एवं सही रूप से संलग्न होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे पेंशन के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो। सेवानिवृत्त के उपरांत किसी अधिकारी कर्मियों को अनावश्यक परेशान नहीं करे। प्रधान महालेखाकार संतोष कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराना सभी पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन की जानकारी सभी अधिकारियों को अवश्य होनी चाहिए। पेंशन प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों को त्वरित एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध हो सके। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी फॉर्म 4A एवं सर्विस बुक का आपसी मिलान अवश्य करना सुनिश्चित करे। सभी आवश्यक दस्तावेज को निर्धारित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर सही समय पर भेजना अनिवार्य है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से आत्मसात करें, ताकि वित्तीय निकासी एवं लेखाकरण में कोई त्रुटि न हो। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मियों को समय पर पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में वरिष्ठ लेखा अधिकारी अजय कुमार पोद्दार, चंद्र प्रकाश सिंह, सहायक लेखा अधिकारी जितेंद्र कुमार, संजय कुमार बर्नवाल, कुंदन कुमार, पवन कुमार, नवजीत कुमार और जितेंद्र द्वारा क्रमवार विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लेखा विशेषज्ञों लेखाकरण एवं पेंशन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए उपयोगी सुझाव और दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम का मंच संचालन आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार द्वारा किया गया। यह कार्यशाला लेखाकरण एवं पेंशन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुए। दरभंगा ऑडिटोरियम से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज का जो कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने सारे जो अकाउंट्स हैं उसको अच्छी तरह से बनाएं, जिससे बिहार की पिक्चर को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए। बिहार में बहुत सारे फंड और इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है, जिसके कारण ये हो कि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आए ताकि पूरे बिहार की प्रोग्रेस हो। दूसरा हमारा ये पर्पस है कि बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको सारे जो पेंशन है उनको टाइमली दी जाए, और उसके लिए हम लोग एक तो डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं ताकि सबको ऑनलाइन पेंशन पेपर्स मिल जाएं, और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे DDOs हैं, स्पेशली होम के, एजुकेशन के और हेल्थ के, वो ना थोड़ा ध्यान दें ताकि जो भी पेपर जा रहे हैं वहाँ पे वो AG ऑफिस में क्लियर जाएं, सारे सिग्नेचर होके जाएं, सारे मैच होके जाएं, ताकि वहाँ से ना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मिसमैच ना हो। तो मेरा यही पर्पस है कि ताकि हम उस हर आदमी को टाइमली पेंशन दे सकें और जल्दी दे सकें। क्या दिशा निर्देश सर अधिकारियों को अकाउंट से? अधिकारियों को हमने यही बताया कि वही बताया कि आप लोग अपने ध्यान रखिए कि जो भी फॉर्म 4A है और उनकी जो सर्विस बुक है वो मैच करे, उसमें जो भी रेलेवेंट सिग्नेचर हैं वो रहें, उनके जो भी निर्धारित लोग हैं उनके नाम रहें क्लियरली, और प्रॉपर टेस्ट हो ताकि वो ठीक ठाक पेंशन पेपर जा सकें। दूसरा ये है कि अकाउंट्स के लिए कि भाई जो भी हेड हैं उनमें क्लियर देखा जाए, जो भी बिल प्रोसेस हो रहे हैं उसका सैंक्शन हो, और जो भी उसमें वाउचर्स की ज़रूरत है वो पेपर संलग्न हो उसके साथ, ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद, थैंक यू। ताकि आप हमारा पर्पस ये है कि किस तरह से
इश्यूज को सॉल्व किया जाए और आगे बढ़ा जाए ताकि उससे अच्छा हो, बेटर हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आ रहा है ताकि ये एक तरफ से पैदा हो रहा है शुरू में आपको आप बेसिक बताएंगे, लेकिन आप उनके अपनी तरफ से बताइए कि ये परेशानियां हो रही हैं, ये ऐसा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ताकि आपकी साइड से भी पता चले कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे विदाई लेने का ट्रेनिंग को और सारे टेलीफोन को अटेंड करेंगे और यह करने का मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रिंसिपल एकाउंट सर, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सेक्रेटरी टू कमिश्नर, उनका स्वागत। यहाँ उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारी, अकाउंटिंग टीम से जो टीम आई है ट्रेनिंग के लिए, उनका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी तीनों जिले के वीडियो महोदय जो आए हैं, ड्राइंग और डिस्पर्सिंग ऑफिसर हैं, सभी का स्वागत है। आज के यह वर्कशॉप बहुत ही इनलाइटनिंग वर्कशॉप होगा और आप समझ सकते हैं कि गंभीरता प्रिंसिपल साहब खुद यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज में जो गलतियां होती हैं उसको आप लोग ठीक से समझ सकें, उसमें जो सुधार किया सके इसके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग टीम आई है यहाँ पे, जो दिन भर ट्रेनिंग आप लोग को देंगे। तो आप लोग से अनुरोध रहेगा कि ट्रेनिंग का सफलता को आप लोग अनुभव का एक प्रयोग करेंगे और अपने डे टू डे एक्टिविटीज आप करते हैं उसमें इसको लागू करेंगे। सरकार संवेदनशीलता इस बिंदु पे है कि पेंशन के मुद्दे थोड़ा पीछे हो जाते हैं। हम लोग भी डीडीओ को देखते हैं, आप लोग के सभी ऑफिसर में हर महीने या 2 महीने में कोई न कोई अधिकारी या पदाधिकारी कर्मी रिटायर होता रहता है, लेकिन हम लोग उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उसको समय में काम करने वालों पीछे रहता है। ठीक है, कुछ कर्मियों पे कार्रवाई चलती रहती है, कुछ रोक लगा रहता है, लेकिन वो हार्डली 3-4% होता है, जबकि रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से सब कागजात कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए ताकि रिटायरमेंट के डेट उनको सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको दिया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग पीछे रहते हैं, कुछ काउंटिंग प्रैक्टिस भी रहता है, हम लोग नहीं समझते हैं, आप गलतियां कर लेते हैं, फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए है कि पटना से कराया है टीम लेके, जरूर समस्याएं होंगी जरूर आप लोग उसके आगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। मेजर है, सब मेजर है, माइनर है, सब है, डिटेल और ऑब्जेक्टिव। आपके स्तर पर जो देखे जाने सबसे ज्यादा डिटेल हेड और ऑब्जेक्टिव सब हेड तक आपके पास अलॉट सही तरीके से आता है। डिटेल हेड आपका सुन रहे हैं वो सही हो, और जहां पे भी आप पूरी तरह से मैनुअल बिल बनाए और अपलोड किए वहां पे जरूर क्लासिफिकेशन आपका सब बहुत हो। और दूसरी बात का रोजर का ही सारी तरह का कि सब वाउचर के कस्टोडियन अब आप जो डीडीओ है वही सारा वाउचर रखेंगे अच्छी तरीके से, और ऑडिट हो या अकाउंटिंग हो या और कोई अधिकारी या अधिकार हो तो आपके संबंधित वाउचर मांग करेगा आपको दिखाने के बाद, तो उसको अच्छी तरीके से रखना है। तो पहचान के लिए आपको बिल रेफरेंस नंबर लिखना है और उसका दोबारा इस्तेमाल ना हो तो पेड करना रहना है। कई बार में देखा गया है कटौती नहीं होती, जीएसटी कटौती नहीं करता। एज ए इनकम टैक्स है, आप लाइबल है, आपको इनकम टैक्स एडवांस इनकम टैक्स के बारे में आता है, आपके अंदर आने वाला कर्मी या कॉन्ट्रैक्टर को उससे काटना है आपको। जीएसटी के लिए भी आपके जीएसटी काटना है, और जो टाइम लिमिट है जीएसटी के लिए 1 महीने के अंदर आपको सबमिट कर देना है, रिटर्न सबमिट करना है, तो वो आपको करना है, आपका दायित्व है, उससे आप नहीं हटने। तो आप सीलिंग जैसे सर्विसेज पे 30% पर ज्यादा जीएसटी काटना है, उसमें आपका इंडिविजुअल का 1% है, कंपनी का पार्टनर 5% है, जीएसटी 2.5 लाख के ऊपर होगा तो उसमें काटना है।
तो ये कटौतियां होनी चाहिए। देखिएगा कि आप 1% काटे तो काटते क्यों? काटने का रीजन बस यही है कि सरकार का उसको पकड़ सके कि रिटर्न फाइल किया है या ये बंदा हमारे सिस्टम से छूट रहा है, क्योंकि सरकार के अधिकारी का माना जाता है कि सिस्टम में बने हैं और सारे लॉ को मानते हैं, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है, तो वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे। तो जब आप इनकम टैक्स की साइड से रिटर्न फाइल करेगा तो काउंटर तो वो देखेगा रिटर्न फाइल किया है, इस वजह से टोकन अमाउंट ही काटा जा रहा है 1% फिर वो अपना एक्शन करता है, रिटर्न फाइल करके ज्यादा अपना वो ले ही लेता है वापस। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जिला रेड्डी की अध्यक्षता में नवंबर 2025 महीने की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। बैठक में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक रक्ष क्षेत्र, सभी अंचल पुलिस निरीक्षण, थाना अध्यक्ष एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे। मासिक अपराध गोष्ठी की शुरुआत जिले के थानावार लंबित मामलों की समीक्षा से हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने नवंबर महीने में दर्ज कांड, निष्पादित कांड एवं गंभीर अपराधों, हत्या, डकैती, लूट, दहेज आदि की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट ली। उन्होंने कई थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन नहीं होने पर नाराजगी जताई और सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विशेष चर्चा की गई। एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को सक्रिय अपराध कर्मियों की सूची नियमित रूप से अपडेट करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अपराधी का अद्यतन विवरण, गतिविधियां और पूर्व के अपराधी इतिहास दर्ज होना चाहिए ताकि निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके। एसएसपी ने महत्वपूर्ण मामलों में ई साक्ष्य ऐप पर वीडियो एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वाले शराब तस्करों और अवैध कारोबारियों पर लगातार कठोर अभियान चलाने, साथ ही बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष गश्ती टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। थाना आने वाले फरियादियों के प्रति शालीन व्यवहार अपनाने, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने एवं विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। एसएसपी ने कहा कि हर फरियादियों को न्याय मिलना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने न्यायालय से प्राप्त परिवाद पत्रों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने, डायल 112 पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निपटारा करने और किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लेने की चेतावनी दी। गोष्ठी के अंत में वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक दिन सुबह प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के साथ डेली मीटिंग कर टास्किंग करें ताकि किसी प्रकार के अपराध पर तेजी से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने एसएसपी के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए बेहतर पुलिसिंग के लिए कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं आयोजित बैठक के संबंध में हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से मासिक क्राइम मीटिंग के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि नवंबर महीने 2025 में जो अपराध हुआ है उसकी समीक्षा की जा रही है और केस के जो अनुसंधान में चार्जशीट है उससे संबंधित एवं ई साक्ष्य के संबंध में समीक्षा करने की बात कही गई। रात्रि गश्ती, वाहन चेकिंग, कई बातों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। जब हमारे संवाददाता ने वरीय पुलिस अधीक्षक से प्रश्न किया कि ठंडी के समय है और कई जगह चोरी की घटनाएं हो रही हैं, वर्तमान में दरभंगा शहर के केएम टैंक रोड में चोरी हुई, इस घटना के बारे में बताया गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि अभी हम लोग टीम बनाकर काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे। आयोजित क्राइम मीटिंग के मौके पर और भी दूसरे पत्रकारों ने जो अतिक्रमण खाली हो रहा है उस पर सवाल किए। क्राइम मीटिंग पर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने और क्या कुछ कहा, उन तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। दरभंगा एसएसपी कार्यालय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। अभी अपराध गोष्ठी चल रहा है, जो नवंबर महीने का जो अपराध जो हुआ उसमें हम समीक्षा कर रहे हैं और उसको केस का जो अनुसंधान में करके जो चार्जशीट हुआ उसका भी हम समीक्षा कर रहे हैं, कितना चार्जशीट हुआ है और उसके अलावा आत्मनिर्भर फंड थाना में उसका कितना खर्च हुआ है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का स्टेटस क्या है, मतलब जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का जो आदेश दिया जाता है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर उसको कंडक्ट करते हैं, उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा ई साक्ष्य, ई समन्स, CCTNS है, उसका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जो आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। और ओवरऑल जो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स रहता है, गश्ती का
होगा, बैंक चेकिंग होगा, अतिक्रमण होगा, सभी बिंदु पे चर्चा किया जाता है अपराध गोष्ठी में। तो अभी हम यही काम चल रहा है। सर ठंडी का समय कई जगह चोरी की घटनाएं हो रही है। केम टैंक रोड में कई दुकानों का चोरी किया गया है, तो क्या अभी हम लोग टीम बना के काम कर रहे हैं, हमारा टीम लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी उसको बंद किया जाएगा। अतिक्रमण जो सब खाली हुआ फिर से लोग दुकान लगा रहे हैं। पहले ज़्यादा था, अभी कुछ ठेला वाले जाके लगाता है, फिर थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जल्दी से जाके उसको हटाए। फिर लगातार एक कंटिन्यूस चलता रहेगा। थाना अध्यक्ष भी अलर्ट है, वो लोग जैसे जैसे लगाता है फिर उसको जाके हटाया भी जाता है। सर ये बताएं कि केस पेंडिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है क्योंकि आपने देखा हो कि राहुल शाह की हत्या हुई थी गोली मारकर, उसमें कैंडल मार्च निकाला गया परिवार के द्वारा, कल भी एक कैंडल मार्च निकाला गया है, तो क्या उस पर भी चर्चा होता है? अनुसंधान अब चलता रहता है कि हम अनुसंधान में भी उसमें उद्भेदन भी हो चुका है और एक आदमी का अरेस्टिंग हुआ है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। और जो स्कूल में जो कल जो बता रहा था जो कैंडल मार्च निकाला गया, उसमें प्रिलिमिनरी जो आत्महत्या लग रहा है, जो अनुसंधान में आ रहा है। तो बाकी जो अनुसंधान जब कुछ अन्य तत्व आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। सर जैसे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिससे कि लड़कियों को सुरक्षा के लिए करेंगे, तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा मैसेज आया? अभी प्रक्रियाधीन है, हम लोग अभी सेलेक्ट किया जा रहा है 20 पदाधिकारी और कर्मी लोगों को, और जब सेलेक्ट किया जाए तो अभी आदेश निकाला जाए उसको, वो भी स्टार्ट होगा। फेकला थाना क्षेत्र के पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए क्योंकि लोग हमें दबाव डालते हैं कि कंप्रोमाइज कर लीजिए जो घटना हुई थी उसमें, तो क्या थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है सुरक्षा भी हमारा जो थाना को देना मिला है कि सुरक्षा भी उसको देना है, और अगर उस टाइप का समस्या है तो उसका थाना अध्यक्ष को निर्देश देंगे, उसको। थैंक यू सर। दरभंगा शहर की सड़कें इन दिनों मानो लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए ही बनी हो। दरभंगा शहर में आए दिन किसी न किसी मुख्य सड़क पर जाम लगना अब सामान्य बात हो गई है। हालात यह है कि सड़क जाम से निजात मिल पाने की उम्मीद भी लोगों को कम ही दिखाई दे रही है। आम नागरिक, छात्र, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। शहरवासियों में सवाल गूंज रहा है कि आखिर कब जाम की इस भीषण समस्या से मुक्ति मिलेगी। सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार को लहरियासराय स्थित लोहिया चौक पर भारी जाम की स्थिति बन गई। चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें दूर तक फैल गई और लोग काफी समय तक सड़क जाम में फंसे रहे। स्थिति ऐसी थी कि कई लोगों की दिनचर्या मानो ठहर गई हो। बिना कैमरे पर आए हुए राहगीरों ने बताया कि जाम का दृश्य ऐसा है जैसे शहर की धड़कन थम सी गई हो। यह जाम केवल वाहनों के अधिक दबाव के कारण नहीं बल्कि शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था और सड़कों के संकड़ेपन की वजह से पैदा होती है। विशेषज्ञों की माने तो यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है। दरभंगा जिला का विस्तार और यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण, वन वे व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन और यातायात नियंत्रण की योजनाएं अभी तक प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। इसलिए बेहद जरूरी है कि प्रशासन सड़क जाम की समस्या को गंभीरता से ले और इसके स्थायी समाधान की इस दिशा में कारगर कदम उठाए। मौके पर फंसे कई वाहन चालकों ने कैमरे के सामने आए बिना अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दरभंगा शहर में जाम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम उठाना आवश्यक है। जरूरतमंद लोग जरूरी कामों के लिए निकलते हैं, लेकिन सड़क जाम में फंसकर उनका काम छूट जाता है। कई लोगों की ऑफिस, स्कूल और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती है। सबसे गंभीर स्थिति तब पैदा होती है जब लोग इमरजेंसी में यात्रा कर रहे हो। कई वाहन चालकों ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जाम किसी भी मरीज की जान के लिए खतरा बन सकता है। एम्बुलेंस जब जाम में फंस जाती है तो समय पर अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है और कई बार देर से पहुंचने के कारण गंभीर परिणाम सामने आते हैं। लोहिया चौक के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि यह इलाका पहले से ही भीड़भाड़ वाला है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जाम की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है। अवैध पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालक इसकी मुख्य वजह है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि लोहिया चौक, नेहरू स्टेडियम रोड, टावर चौक, बेता मोड़, जिला स्कूल रोड, मुख्य सड़क आदि क्षेत्रों में प्रभावी यातायात व्यवस्था, नियमित फॉगिंग ड्राइव, पुलिस की नियुक्ति और अतिक्रमण हटाने जैसी योजनाओं को और तेज किया जाए। शहर के नागरिकों की यही मांग है कि सड़क जाम की समस्या को केवल दिखावे की कार्रवाई से नहीं बल्कि व्यवस्थित योजनाओं और कार्रवाई से काम किया जाए ताकि दरभंगा शहर सुचारू यातायात व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सके। सड़क जाम की तस्वीर लहरियासराय के लोहिया चौक से, जहां सोमवार को काफी समय तक सड़क जाम रहा और लंबी दूरियों तक गाड़ियों की कतार जाम में फंसी रही। लोहिया चौक लहरियासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
दरभंगा कोर्ट के आदेश के बाद दरभंगा महाराज के द्वारा दी गई मिथिला विश्वविद्यालय संगीत विभाग को प्रशासन के लोगों द्वारा कल खाली कराने पहुंची हुई थी और जैसे ही इस बात की जानकारी संगीत विभाग के डीन एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को लगी, वो लोग पहुंचकर हंगामा करने लगे, जहां मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को समझाया गया। वहीं संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार विभाग में ताला मार दिया गया। महाराज की तरफ से 2 ताला और विभाग की तरफ से 1 ताला लगा दिया गया था। छात्रों को इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ, जिसे काफी मशक्कत करने के बाद शांत किया गया था। लेकिन आज सोमवार को एग्जाम को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार के नेतृत्व में ताला को खोल दिया गया और 26 तारीख को संगीत विभाग स्वयं खाली कर देंगे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही गई। तमाम बातों के संबंध में जब हमारे संवाददाता ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि इसको खाली करना है और जो आदेश है तो उसका पालन किया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी का कहना था कि समय दिया जाए, उनका एग्जाम चल रहा है तो उनका एग्जाम का जो प्रक्रिया है तब तक समय दिया जाए। इन लोगों ने कहा कि हम खुद कह रहे हैं कि हम इसको खाली कर देंगे, 26 दिसंबर तक खाली करने की बात भी कही जा रही है। इस संबंध में और भी दूसरे कई लोगों से बात की, क्या कुछ उन्होंने बताया हम आपको सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। लगातार 2 दिनों से यहाँ आ रहे थे, आज ताला खुल गया सर, पूरा क्या हुआ और क्या आपने कहा है सर? सेम जैसे हम कल कहेंगे, अगर माननीय न्यायालय का आदेश है इसको खाली कराने का तो वो जो आदेश है उसका तो पालन किया जाएगा। बट जैसे कि इनका यूनिवर्सिटी का कहना था कि अब एग्जाम चल रहा है, उनको समय दिया जाए, तो उनका जो एग्जाम का प्रोसेस है तब तक समय दिया जा रहा है उसका, जो स्वतः ही कह रहे हैं कि हम इसको खाली कर दें। सर कितने दिन का समय है सर दिया गया? वो कह रहे हैं 26 तक हम खाली करें। तो सर आप लोग वो लिखित दे चुके हैं? कल ही दिया हम लोगों ने, कल ही लिख के दे दिया, और नहीं तो हायर कोर्ट से उस पर स्टे लेके आइए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर आज सर ताला खुल गया, बच्चे लोग परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, तो कहेंगे ये कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत पहले ही हुआ है, ये कल दखल दिहानी किया है कोर्ट और यूनिवर्सिटी से इन्होंने विरोध किया, संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार, और कुछ बच्चे को बुला लाए वहां से, स्टूडेंट को, और धरना पर बैठा दिए मंच पर। बाद में एसडीओ साहब को बुलाना पड़ा, एसडीओ साहब आए और रजिस्ट्रार से बात किए। रजिस्ट्रार परीक्षा के नाम पर 26 तारीख तक का टाइम लिया है, जो लिखित दे दिया है रजिस्ट्रार एसडीओ को। आज क्या हुआ? आज जो हुआ है, फिर वो लोग पहुंच गया यूनिवर्सिटी से, जमघट लग गया, 25-50 स्टूडेंट को बैठा दिया यहाँ पर, और एग्जाम है। एग्जाम को देखते हुए हम लोग फिर इनसे रिक्वेस्ट किए, आए थे एसडीओ साहब, और रजिस्ट्रार से बात करके वही 26 तारीख का जो डेट फाइनल करवाए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं खुद आके पोजीशन दे दूंगा। दखल भी यानी कब्जा तो नहीं मिला अभी तक? मिला है नहीं अभी तक। कब तक उम्मीद है मिलने का? ये 26 के बाद उम्मीद करते हैं मिल जाएगा। आज भी पूरा स्टूडेंट लोग भरा हुआ है उसमें? हाँ, भरा हुआ है, एग्जाम चल रही है। हाँ, आज एग्जाम चल रही है, इसलिए 26 तारीख तक का ये एसडीओ साहब का जो है इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से हम लोग भी मान गए इस बात को। ठीक है, बच्चे का एग्जाम है तो 26 तारीख तक का टाइम हम लोग दिए हैं, और उसके बाद वो आके हम लोग कराएंगे, ऐसा वो वचन भी दिए हैं और लिखित में भी दिए हैं। वो ठीक है, अपना कोर्ट को दिए हैं। अच्छा, कोर्ट को लिखित दिए हैं, हमको नहीं दिए हैं, ये ऑफिस को नहीं दिए हैं, और रजिस्ट्रार से लिखवा के ले लिए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, ये कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट में मैं ऑफिस इंचार्ज के पद पर हूँ, बस यही है मेरा परिचय। थैंक यू। जो दखल कब्जा दिलाने की बात चली थी, उसके बाद दखल कब्जा के लिए ताला तोड़ के अंदर घुसा गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी लोग आए, फिर समय मांगा गया, ताला मारा गया 3 गो, आज फिर खुला है एग्जाम के लिए, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो कल तो 2 ताला केआरटी की तरफ से लग गया था, बोर्ड भी लग गया था केआरटी का, और 1 ताला रजिस्ट्रार ने लगा दिया था, और लिख के उन्होंने रजिस्ट्रार ने दिया
कि हम 26 तारीख तक अपना सामान हटा लेंगे। आज फिर उन्होंने क्या किया, तो सैकड़ों विद्यार्थी लड़की लड़का को वहाँ खड़ा कर दिया, अपना 15 को गार्ड को खड़ा कर दिया। हम लोगों को फ़ोन आया, हम लोग भी गए, और तब तक SDO साहब को फ़ोन हो गया था, और रजिस्ट्रार बोली जो हम नहीं तोड़ेंगे ताला, तब SDO साहब आए हैं, हम लोग भी अपना चाबी लेके गए हैं वो। तो वहाँ पर वो SDO साहब कहे हैं जो किसी भी हालत में 11 को भाई चांसलर आ रहे हैं, हम बात करके सारे समस्या का निदान करवाएंगे। 26 तक हम किसी हालत में आप लोगों को कब्जा दिला देंगे, और सारा सामान वो लोग अपना लेके चला जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रार के चैम्बर में अभी हम लोग गए थे, बातचीत चली। SDO साहब भी कहे तो भाई आप हाई कोर्ट हार गए, सुप्रीम कोर्ट हार गए 2016 में, उसके बाद क्या बचता है। तो उस पर हमने कहा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आदेश लाइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपने देश में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 26 तक या तो आप चाबी दीजिए, अन्यथा हम अपना काबिज हो जाए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का वेलना आज तक किसी ने नहीं किया। 26 तारीख तक हाँ 26 समय दिए, उसके बाद या तो SDO साहब सामान खाली करा के चाबी दें, अन्यथा हम ताला लगाएं। देखा गया कि आज कल से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बच्चे अधिकारी पहुंचे हुए थे, जिला प्रशासन से भी ज़्यादा। हाँ कल से ज़्यादा आज से। आज किसी तरह कोई नोकझोंक नहीं हुई? नहीं, बातचीत हुआ, निगोशिएट करके हुआ, जो भी स्टेप हुआ SDO साहब की मध्यस्थता में, उस पक्ष से भी और इस पक्ष से भी। और हमारे महाराजा ऑफिस के मैनेजर हैं पवन आशुतोष दत्ता, वो भी थे, और सारे हमारे स्टाफ थे, हमारे प्रबंधक थे, सब थे। आज जो निगोशिएशन हुआ है वो SDO के मध्यस्थता से। कि लग रहा है आपको बार बार यूनिवर्सिटी आजकल करके कर रही है? देखिए, राज दरभंगा कुछ भी हो जाए कमज़ोर नहीं है, और जब अभियान हम शुरू कर लिए हैं तो किसी भी हालत में KRT का वहाँ रहेगा फ्लैग, KRT का ताला रहेगा, KRT का निगरानी रहेगा। KRT क्या हुआ? कामेश्वर धार्मिक न्यास, महाराज कामेश्वर सिंह के नाम से कामेश्वर धार्मिक न्यास 108 मंदिर के समूहों का एक ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट कार्यालय ये है कामेश्वर धार्मिक न्यास। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम विजय कंठ चौधरी हुआ, हम प्रधान सहायक हैं यहाँ के। कल से पूरा मामला माहौल गर्म है, क्या कहेंगे? हम संगीत एवं विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग से विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। इसी विभाग में मैं प्रोफेसर हूँ। हम 2 महिला शिक्षिकाएँ इस विभाग में गत 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, और दोनों ही महिलाएं विभाग चला रही हैं। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना हमारा ये अधिकार बनता है कि हम पता करें कि क्या हो रहा है। लेकिन अचानक कल अवकाश के दिन समझकर कुछ लोग आकर ताला तोड़ के अंदर घुस गए थे। कौन लोग थे वो? किसी को नहीं पहचानती मैं, पुलिस वर्दी में, और जो भी जिन लोगों को मैंने देखा है वो फोटो आप ले सकते हैं, मैं किसी को नहीं पहचानती। जो 2 लोग आए थे उनके बारे में सबसे कहा जा रहा था कि ये प्रशासन के अधिकारी हैं, वो अधिकारी थे। कल हमारा यहाँ पर विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में हम लोगों ने विकलांग बच्चों को सम्मानित करने के लिए, जो हमारे विभाग के पूर्व छात्र हैं, उनके लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया था। उसकी तैयारी के लिए 12:30 से हमने बच्चों को बुलाया हुआ था। परीक्षाओं का प्रैक्टिकल करवाना था, रिहर्सल, उसके लिए बुलाया हुआ था। हमने आते हुए देखा कि ये सब हो चुका है। आप देख सकते हैं विभाग कितना अस्त व्यस्त था। जब हमने पूछा तो पता लगा कि यूनिवर्सिटी केस हार गई है, इसलिए इस पर हम दखल करने के लिए आए हैं। हमारा कोई काम नहीं है, हम इन्वेंट्री बनाने आए हैं। जबकि विभाग देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि इन्वेंट्री नहीं, वो उत्पात मचाया गया था। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि राज तो केस हार चुका है, यूनिवर्सिटी राज से हार चुका है, हम लोग इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराज की तरफ से कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता था, जिन्होंने विश्व भर में संगीत के लिए, शिक्षा के लिए, महाराज के संरक्षण में पूरा संगीत संप्रदाय पला बड़ा है दुनिया भर का। दूसरी जगह से लाकर उन्होंने संगीतज्ञों को यहाँ बसाया है, एक गांव उनको भेंट दे दिया है। यह छोटी सी जागीर के लिए इस स्तर पर आ जाएंगे कि हम दोनों महिलाओं और हमारी बच्चियों के साथ हाथापाई तक की स्थिति आ गई है।
यह हमारी शिक्षा के लिए बहुत शर्मनाक है। कल कोर्ट के द्वारा अधिकारी नियुक्त की गई थी, मजिस्ट्रेट नियुक्त की गई थी, पुलिस फोर्स आई थी। कुछ भी नहीं मालूम, विभाग को कोई सूचना नहीं है। विश्वविद्यालय इसका जवाब दे सकता है। दुखद यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा यह शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो, उसमें कहीं न कहीं से हमेशा बाधा उत्पन्न होती रही है। आज भी यह परीक्षा थी, कह के गए थे कि आज हम ताला खोल देंगे। हमारा एक ताला बंद हुआ, 2 ताला किसी और का बंद हुआ, उसको खोल दिया जाएगा। हम लोग आकर 10 बजे से यहाँ बैठे रहे, विद्यार्थी जमीन पर बैठे रहे और तब जाकर अभी 2 मिनट पहले यह खुला है। हमारा लैपटॉप पटक दिया गया था, प्रिंटर पटक दिया गया था, वो सारा वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। सारा टेबल कुर्सी फेंक दिया गया, सामान मेरा इधर जलकुंभी के बाहर फेंका गया है। क्या महाराज के लिए इस तरह शंका उत्पन्न करना वाजिब है? बदनाम किया जा रहा है। हालांकि चर्चा है कि जो उपद्रव मचाया है वो महाराज के आदमी थे। नहीं मालूम, हमारा उस तरह के लोगों से कोई संसर्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और क्या केवल यही विभाग अनधिकृत रूप से है? विश्वविद्यालय परिसर में एक बार आप घूम जाइए, कितने अनधिकृत मकान बनवा कर रह रहे हैं। ये हमारा परिसर विभाग विश्वविद्यालय का चल रहा है, ये पीछे से घुस के अंदर आते जा रहे हैं। क्या वह अनधिकृत नहीं है? तो क्या आपको कल लिखित रूप में समय मिला था? हमें कुछ भी नहीं मिला। लिखित आप लोग दिए थे? मेरे पास कुछ भी नहीं हमें लिखित दिया गया है, ना लिखित लेने के पक्ष में है। हमारा विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि हमारे विभाग को सुचारू ढंग से चलाने के हेतु समुचित व्यवस्था कर दें। यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखित रूप से दी गई थी 26 तारीख तक का समय हमको दिया जाए एग्जाम को लेकर के। हमें नहीं दिया, विश्वविद्यालय हमें क्यों देगा? नहीं, विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया था, जो पदाधिकारी आए थे उनको दिया गया था। उन्होंने कहा है, उन्होंने वहाँ लिखित दिया है कि हमसे पूछा गया, हमने निवेदन किया कि बच्चों की परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं बाधित होती रहेंगी, इसलिए हमको यह अनुरोध, परीक्षाओं को संचालित करना जरूरी है। तब उन्होंने माननीय कुलसचिव महोदया ने 26 तारीख के लिए उनसे अनुरोध किया कि परीक्षा संचालित होने दिया जाए। क्या 26 तारीख बाद फिर पुनः खाली कर देंगे? हमारा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। बात हुई होगी ना कुलपति से इसमें? हमारी कोई बात नहीं, कुलपति जरूर इसमें। आज से क्या चीज का एग्जाम हो रही है? कब तक एग्जाम चलेगी? क्या चीज एग्जाम हो रही है? स्नातकोत्तर विभाग है, स्नातकोत्तर की परीक्षा चल रही है। संगीत विभाग को लेकर? संगीत और नाटक दोनों। अपना परिचय दे दीजिए मैडम। मैं लावण्य कीर्ति सिंह, संगीत एवं नाट्य विभाग की विभागाध्यक्ष और संकाय अध्यक्ष ललित कला संस्था। एक बात और करें मैडम, आपका जो संगीत विभाग का ऊपर में जो बोर्ड लगा था उसको ही मिटा दिया गया। मैंने उनसे, जो भी लोग आए थे शायद वो नाजिर थे, मैंने पूछा उसको किसने मिटाया, उन्होंने कहा नहीं मालूम कौन मिटा रहा है। ऐसे गैर जिम्मेवार व्यक्ति विभाग का ताला तोड़कर अंदर कैसे घुस गए? तो मजिस्ट्रेट के सामने ताला तोड़वाया गया है। हो सकता है, हम लोग वहाँ प्रेजेंट आए हाँ। तब तक ताला टूट चुका था, पूरा उपद्रव हो चुका था विभाग में। पिछले दिनों 4 दिसंबर को हिंदू जागरण सेवा समिति के बैनर तले मां श्यामा मंदिर में सामूहिक विवाह में एक मुस्लिम लड़की की शादी एक हिंदू लड़के के साथ कराने पर आपत्ति को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार से मिलकर नफीसुल हक रिंकू ने जांच कर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करने को लेकर आवेदन दिया। इस संबंध में दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि हमें कहना है, प्राप्त जानकारी हनुमान चालीसा के लिए कार्यरत संस्था हिंदू जागरण सेवा समिति द्वारा 4 दिसंबर को मां श्यामा मंदिर में कराए गए शादी में एक मुस्लिम लड़की जरीना खातून की शादी एक हिंदू लड़के के साथ कराई गई है। समिति द्वारा जारी प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया से मिली जानकारी के उपरांत मुस्लिम समुदाय में इससे आक्रोश है। इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त होते ही हम लोगों ने जरीना खातून के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और इस समिति और श्यामा मंदिर से उस लड़की का पता विवरण लेना चाहा तो टाला गया और पता में सिर्फ झारखंड राज्य बताया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने बताया, संवैधानिक रूप से लड़का लड़की तय उम्र पार करने के उपरांत विवाह हेतु सक्षम है, लेकिन यह कार्रवाई विवाह निबंधन के यहाँ होना है, न कि श्यामा मंदिर में। दूसरे धर्म में धार्मिक स्थान पर शादी के लिए व्यवस्था है कि लड़का या लड़की स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन उपरांत मंदिर या मस्जिद में शादी या निकाह कर सकते हैं, लेकिन इस शादी में एक मुस्लिम लड़की को मां श्यामा मंदिर में बिना धर्म परिवर्तन के हिंदू रीति रिवाज से शादी कराना घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है।
इस आयोजन के उपरांत इस समिति के संस्थापक पूर्व विधायक अमरनाथ गामी द्वारा जारी पोस्ट अल्पसंख्यक समुदाय को चिढ़ाने, प्रताड़ित करने के रूप में किया गया है। उनके कई सदस्यों और समर्थकों ने इस तरह के पोस्ट को बढ़ावा दिया और उन्होंने बताया कि यही नहीं, विगत चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सहनी सहित कई लोग घंटों इस शादी में शिरकत कर अगली पंक्ति में विराजमान होकर अल्पसंख्यक समुदाय को चिढ़ाने में आग में घी का काम करते रहे। एक प्रसिद्ध चिकित्सक मृदुल शुक्ला सहित कई लोगों ने इस आयोजन में भोजन सहित अन्य रूप से मदद कर असंवैधानिक कार्य में हिस्सेदारी दी। ये लोग भी शक के दायरे में हैं। उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर इस संबंध में ज्ञापन देने की सूचना के उपरांत भी इस पर उनके या उनके संस्था के द्वारा कोई सफाई नहीं दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्यामा मंदिर के सचिव के रूप में जिलाधिकारी ही हैं। श्यामा मंदिर के कई सदस्यों से भी पूछे जाने पर भी जरीना खातून के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आपसे आग्रह है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जाए, ताकि समाज में कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक समरसता बनी रहे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों से बात करने के बाद जिलाधिकारी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि संबंधित विषय की जानकारी आपके आवेदन के माध्यम से मिली है। इस संबंध में जानकारी लेकर जांच कराकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए संयोजक नफीसुल हक रिंकू अगर जांच के बाद कार्रवाई नहीं होती तो उन्होंने बताया कि वह आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, इस तरह का समाज को तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं किसी संगठन के नाम पर, और ये अच्छी बात नहीं। अब मानिए कोई बड़ी मुस्लिम संस्था किसी मुस्लिम लड़के की शादी हिंदू लड़के से करा दी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? सोचने की बात है। शहर में अमन और सुकून के साथ ये शहर बचपन से हम लोग बचपन से यहाँ पैदा हूँ और बचपन से आज तक। कश्यप कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के विरोध में शहरवासियों, सामाजिक संगठनों और परिजनों ने आज एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में हुई घटना को गंभीर लापरवाही का मामला बताते हुए दरभंगा पुलिस और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्ती और बैनर लिए प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। बैनर पर कश्यप कुमार के लिए न्याय की अपील के साथ यह आरोप दर्ज था कि घटना के बावजूद अब तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने कहा 9 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, लेकिन न स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई हुई और न ही पुलिस कोई ठोस कदम उठा रही है। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। कैंडल मार्च में शामिल नागरिकों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच, स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने और दोषियों पर तत्काल एफआईआर व गिरफ्तारी की मांग की गई। इस कैंडल मार्च में जो भटियाड़ी सराय से ललपट्टी चौक होते हुए कर्पूरी चौक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। तो इसको ना कल के चलो से आपको बच्चा के मन खराब से मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसको मोटरसाइकिल लेके सर आया, पेशेंट सर आया, इसको बैठो तो एक एम्बुलेंस पर लात पर दिया ना के बैठने के लिए, तो उसको हम देख लिए तो इसको उतार दिया। तो बगल में तो है मेट्रो हॉस्पिटल, आइए पैदल आइए। अगर उसको हम नहीं ना देखते तो इसको चढ़ा के ले जाता और इसको भी पार कर देता। इसको जब इसको ले जाता था तो लगाया तो प्रशासन खेल खत्म हो जाता। तो हम सब सोचते से बच्चा काम करते तो बच्चा के माँ बेटा कहूँ गेले। आप कौन है? बच्चा की नानी है। कहाँ यहीं रहते थे? डेरा में? हाँ, किराया लेकर रहते मिर्जापुर में। हम ना भटियारी सराय में नहीं रहा है। की नाम बेला अपन? सीता देवी। ठीक है, आइए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा मांगों को लेकर लगातार धरना जारी है। इस बीच वर्तमान अध्यक्ष के त्यागपत्र देने के बाद तत्काल धरना 10 दिनों के लिए रोक दी गई है। इस संबंध में जो जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ धरना कार्यक्रम पिछले 10 दिनों से ज्यादा से चल रहा है। उन्होंने बताया रघुनंदन लाल कर्ण को तत्काल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। सोमवार को धरना स्थगित कर दिया गया है। इसकी सूचना विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र के माध्यम से दी गई है, जिसमें रघुनंदन लाल कर्ण को कार्यवाहक अध्यक्ष कर्मचारी संघ का बनाया गया है। उन्होंने बताया कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार झा के द्वारा 8 दिसंबर को दिए गए अपने पद से त्यागपत्र के कारण आम सभा के द्वारा सर्वसम्मति से रघुनंदन लाल कर्ण को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ। अध्यक्ष के त्यागपत्र पर विचार के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और उनके त्यागपत्र को स्वीकार किया गया। प्रशासन से पीएल अकाउंट में जो राशि वंचित है उसमें से अतिथि शिक्षक एवं नवनियुक्त शिक्षकों को भुगतान के बाद जो राशि बचती है शिक्षेत्तर कर्मियों को एसी
एमएसीपी एवं सप्तम पुनरीक्षक का 58% भुगतान किया जाए। आम सभा की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा लिखित या मौखिक आश्वासन का सम्मान करते हुए तत्काल इस धरना को स्थगित किया गया है। साथ ही 10 दिनों में मांगों की पूर्ति करना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मजबूर होकर दोबारा उग्र संघर्ष किया जाएगा और सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कुलपति की होगी। नहीं हुआ है, इसको 10 दिन के लिए हम लोग तत्काल जो है स्थगित रखे। किस कारण से? कारण यही हुआ कि अध्यक्ष जो है रिजर्वेशन कर दिए। उस परिस्थिति में बिना अध्यक्ष का कोई संगठन नहीं चल सकता। तो हम लोग जो है सो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और उनके संरक्षण में जो है सो आम सभा हुई। आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तत्काल इसको 10 दिन के लिए स्थगित किया जाए और पुनः जो है इस पर एक नया रणनीति तैयार किया जाए। जी सर, धरना पर आप लोग क्यों बैठे थे, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। धरना पर 11 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए थे, जिसमें जो है सो प्रथम था एसीपी एमएसएपी, द्वितीय था आपको सप्तम वेतन का अंतर्राष्ट्रीय 58% का, उसके बाद डीए था, वित्त संबंधी यही 3 मांग था और जो था जो है सो आंतरिक कार्यालय व्यवस्था वगैरह जो है प्रमोशन और सब मांग यही था। तो सब इस पे वीसी साहब का क्या कहना है, क्या उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया है? हाँ, माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो है परसों शनिवार को एक लिखित दिया गया, लिखित पत्र आया। उसमें जो है सो उन्होंने सारी अपना जो व्यथा है उसमें लिखी, ये कमी है वो कमी है। ये सब पूरा होने के बाद राज्य सरकार से हम पैसा मांग रहे हैं, आप लोग का मांग सही है, हम परिपूर्ण कर देंगे। अच्छा, नए कमेटी में रघुनंदन लाल कर्ण बने हैं। कौन है, कहाँ के हैं? ये हैं जो यहीं से रिटायर हुए हैं। अच्छा सर, आप लोगों का कितना दिन से पेमेंट रुका हुआ है? पेमेंट नहीं रुका हुआ है, पेमेंट का जो है सो एरियर जो है सो रुका हुआ है। कितना दिन है? ये तो आपको लगभग जो है सो 99 से ही 99 से है और सप्तम का जो है लगभग अंदाज करते हैं 17 से है, 14-17। अच्छा, ये आगे क्या कार्रवाई होगी और कब से बैठेंगे फिर? आगे कार्रवाई होगी जब हमारे अध्यक्ष महोदय बैठाएंगे अपना कमेटी 10 दिनों बाद। हाँ, 10 दिन नहीं, 10 दिन के पहले भी बैठाएंगे सकते हैं, ये तो उन पर है निर्भर। और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या? सुनील कुमार सिंह, सचिव संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। कर्मचारी संघ में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसको मैं स्वीकार किया हूँ। क्या कमियां थी और क्या किस बात को लेकर धरना दे रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? धरना संबंध में जितनी भी मांग था उसमें कुछ मांग देने के लिए तय मांगे हैं, जैसे आपको एसटीपी, एमसीपी, उसके बाद सप्तम वेतन के एरियर और आपको डीए महंगाई भत्ता अर्थ का मामला था। ये इस पर भाई चाहते हम लोग को लिखित चिट्ठी दिए और कुछ दिन का समय मांगे, कहेंगे जहाँ पाई होगा वहाँ हम दे देंगे, नहीं होगा हम सरकार से पाई ला के आपको देंगे। क्या लगता है इसका कुछ निर्णय हो पाएगा? उम्मीद है, तुरंत तो नहीं हो पाएगा, सरकार से पाई तो जल्दी कोई आदमी ले आएंगे, वो कह देना खाली होगा ही नहीं। उसके लिए जो प्रयास में गए थे बीच में और प्रयासरत हैं, नहीं तो हम लोगों को कह दिए हैं, लिख के दे दिए हैं कि 10 दिनों पाई नहीं जाएगा तो पुनः हम संघर्ष का रूप दूसरा कड़ा रूप अपनाएंगे। क्या नाम हुआ? 10 दिन का टाइम। क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन लाल कर्ण, सेवानिवृत्त। अभी कर्मचारी संघ में कार्यकारी अध्यक्ष हुए आज।